हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस नवाते हैं। सिरनीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम हमको हमेशा देते रहना। जाने अनजाने में अगर कोई अपराध मुझसे हो जाए तो आप मेरे ऊपर जो आपकी कृपा है, आपका प्यार है, उसको कम नहीं करना। अरे मैं तो मूर्ख हूँ। अगर कोई गलती हो गई है तो आप तो दयालु हैं, बाबा के भक्त हैं, हम तो आप सबके सेवक हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं उन सब का मैं सेवक हूँ, इसलिए प्रेम अवश्य करना। और आज तो बृहस्पतिवार है, बाबा की कथा बड़े ध्यान से आप सब श्रवण करें। बाबा नीब करोरी महाराज के अनन्य भक्त डोंडियाल साहब अपना एक अनुभव उन्होंने बताया है। बाबा महाराज की कृपा बहुत रही है इनके ऊपर, इनके परिवार पर भी बाबा महाराज ने अपनी कृपा की अमृतमयी बरसात की है। उन्होंने जो अपना अनुभव बताया है वह आप सब बड़े ध्यान से सुने। डोंडियाल जी एक बार अपने 3 संबंधियों के स्वास्थ्य के बारे में बाबा से पूछने के लिए गए। बाबा से पूछा। डोंडियाल जी कहते हैं कि मेरा प्रथम प्रश्न अपने गुरु कानूनी शिक्षक के बारे में था, जिनको दूसरी बार दिल का दौरा पड़ चुका था। दूसरा अपनी माँ के बारे में और तीसरा अपने बहनोई के विषय में था, जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भक्तजनों, बाबा दयालु हैं। जब आप प्रेम करोगे तो आपके पास अधिकार भी होगा कि आप जो चाहो पूछ सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप बात कर सकते हो। अगर आप प्रेम करते हो, जिससे प्रेम किया जाता है उसी से तो पूछा जाता है। आज आप सब हमसे प्रेम करते हैं, फोन करते हैं, अरे बहुत बड़ी कृपा है आपकी। बाबा की ही कृपा से मैं किसी को निराश होने नहीं देता हूँ। जिसका भी फोन आता है, कितने भी बिजी हों, पर आप अपने भैया से एक पल के लिए दूर नहीं हैं। आपको जब भी आवश्यकता हो आप फोन करिए, हम आपसे बात करेंगे और मेरे पास जो होगा उसको देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि हम आपसे मुंह मोड़ लें। हाँ, ये हो सकता है कि बिजी हैं तो 2 घंटे 3 घंटे बाद हम आपको फ़ोन कर लें, पर फ़ोन अवश्य आएगा। ऐसा एक भी भक्त नहीं है जिसके पास मेरा फ़ोन ना जाए। बाबा महाराज से इस भक्त ने आज प्रश्न किया है, तो प्रथम 2 प्रश्न जो किए हैं भक्त ने बाबा से, प्रथम 2 के बारे में बाबा ने बताया अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। भक्त कहता है फिर बाबा ने मुझसे कहा अपने गुरु से कह दे इधर उधर खूब आवे जावे। अरे बरेली के बाहर भी वकालत करने उसे जाना चाहिए। बाबा नीब करोरी महाराज स्वयं इस भक्त से कह रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, जो बाबा महाराज ने कहा है, मेरी औकात नहीं है बोलने की। भक्तजनों, जो बाबा ने शब्द दिए कौन पढ़ सकता है, कौन कह सकता है।
पर मैं आप सबका सेवक हूँ, आप सबका आशीर्वाद है, तभी तो ये कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। वकालत करने उसे बाहर भी जाना चाहिए। डोंडियाल जी कहते हैं कि मेरे बहनोई के बारे में बाबा नीब करोरी महाराज बोले, अब उसका शरीर खत्म हो चला है। बाबा ने स्वयं कहा है, अब उसका शरीर खत्म हो चला है। बाबा ने कहा और 13वें दिन भक्त कहता है कि मेरे बहनोई इस संसार से विदा हो गए। बाबा त्रिकालदर्शी हैं। जो जाने सो देहु जनाई और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जिसके अंदर जिज्ञासा है, भूख है कि हमारा गुरु कैसा है, एक तड़प होनी चाहिए। आपको आज बता दें, हम सबके गुरुदेव भगवान इतने स्ट्रांग हैं कि जब भी आप परेशानी में घिर जाएं तो गुरुदेव भगवान की फोटो के सामने बैठ जाना और गुरुदेव भगवान से विनती कर लेना, आपकी वह समस्या खत्म हो जाएगी। बाबा नीब करोरी महाराज आपकी परेशानी खत्म करेंगे। पर आपको भी निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं अक्सर कहता हूँ, इसका भी पालन करना है। आजकल के इस कलयुग में बहुत अच्छा युग है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दंड करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में कहता हूँ कि माता पिता भगवान से बड़े हैं। अरे पिता के कंधे पर बैठ के भगवान के दर्शन किए हैं। पहले भगवान तो वो हैं जिन्होंने तुम्हें अपने कंधे पर बैठाला है। अरे प्रथम भगवान तो वो है जिसने 9 महीने अपनी कोख में तुमको रखा है। आप उन भगवानों को छोड़कर मंदिर में मत जाओ। इन भगवानों के श्री चरणों का सहारा ले लो। अरे एक दिन ऐसी कृपा होगी कि ठाकुर जी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। मेरे राम जी आएंगे, मेरे हनुमंत लाल जी आपके पास आएंगे। करके देख लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमसे जुड़े हुए शायद 10-15 लोग ऐसे हैं जो माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। आप यकीन करना, उनका जब भी फ़ोन आता है, कितनी भी व्यस्त लाइफ हो मेरी, पर उनके फ़ोन हम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर कृपा उनके माता पिता की है। माता पिता की कृपा है। अरे माता पिता से बढ़ के इस संसार में कौन है? मैं ज़्यादातर वीडियो में आप सबसे कहता हूँ कि माता पिता की सेवा करो। आप सब जब माता पिता की सेवा करने लगेंगे तो ये जो अनाथ आश्रम है जहाँ पर माँ बाप रह रहे हैं, उनको रहना नहीं पड़ेगा। सारे अनाथ आश्रम खाली हो जाएंगे। एक दिन हनुमंत लाल जी ऐसी कृपा करेंगे। बहुत दुख होता है। मैं जाता हूँ, जब देखता हूँ कि बुजुर्ग माता पिता अनाथ आश्रम में हैं तो बहुत दुख होता है। एक टीस होती है, वह टीस अपनी समाप्त करने के लिए ही आप सबसे हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करके बार बार कहता हूँ कि कोई भी गलती हो जाए माता पिता से, पहली तो गलती करते ही नहीं माता पिता। अगर आपको लगता है उन्होंने गलत कहा है तो उनको जवाब नहीं देना। आप फ़ोन करके जो भी कहना है, जितना भी कहना है, अरे जैसा भी समझ में आए हमको कह देना। हम स्वीकार कर लेंगे। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। पर माता पिता का कभी दिल नहीं तोड़ना, कभी ध्यान देना। अरे एक समय ऐसा आएगा, तरसोगे अपने माता पिता के लिए, तरसोगे तरसोगे। आज हैं तो उनकी कदर करो मेरे भैया। जितना हो सकता है प्रेम दो अपने माता पिता को। रुपए नहीं दे सकते हो ना दो, पर प्रेम देना। बाबा नीब करोरी महाराज की आप सब ने कथा सुनी। त्रिकालदर्शी बाबा नीब करोरी महाराज को सब कुछ मालूम है।
आप जब जुड़ते हैं बाबा से तो ऐसा नहीं कि आप जुड़ें, बाबा स्वयं आपको अपना बना चुके हैं, तभी तो आप बाबा की तरफ आए हैं। और भक्तजनों, आपको लगता है कि आप पर कृपा नहीं हो रही तो आपकी गलती है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम।